और कितनी मित्रता है अर्जुन के साथ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बल को एस्टिमेट करना चाहा तो कहे कि केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आए। तो भगवान ने कहा ठीक, जैसी आज्ञा, और रथ को बीच में खड़ा किया। लेकिन भगवान का ट्रिक था, दोनों सेनाओं के बड़े बड़े लोगों को समझने को दिखाने लगे। दिखाने में भगवान ने एक ट्रिक किया, कहा अर्जुन देखो ये तुम्हारे दादा हैं भीष्म पितामह, ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये हैं इस पक्ष में तुम्हारे भाई दुर्योधन खड़ा है, ये तुम्हारे वो 100 भाई हैं, तुम्हारे मामा शल्य खड़े हैं, ये हैं वो। दोनों सेनाओं में उंगली से दिखा दिखा कर वो अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करना चाहते थे। भगवान की इच्छा थी कि मैं यहाँ प्रवचन करूं भगवत गीता का उपदेश करना चाहते थे। यदि अर्जुन के मन में मोह नहीं पैदा हुआ होता तो भगवान कैसे भाषण करते, कैसे कुछ कहते। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी, संजय उनको ऋषिकेश कहते। ऋषिकेश इंद्रियों के अधिपति भगवान ने दिखाया सबको रथ खड़ा करके, ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे साले हैं, ये बहनोई है, ये मामा है, ये काका है, ये गुरु है, आचार्य है, ये है वो। जब भगवान अज्ञान और मोह उत्पन्न करना चाहते थे तो कैसे नहीं हो सकता था। अर्जुन में तुरंत अज्ञान आ गया, नहीं हम लोग पाप करने जा रहे हैं। आप जरा फिर से विचार कर लीजिए, हम लोग पाप करने जा रहे हैं, राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं। क्या आप संदीपनी मुनि की हत्या करेंगे? क्या आप वसुदेव जी को मारेंगे? आप हमसे पाप करा रहे हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवसिता है। हम लोग पाप नहीं महापाप करने का निश्चय किए हैं। हम नहीं युद्ध कर सकते हैं, भले कोई मार दे इस युद्ध में लेकिन हमको, लेकिन हम नहीं मारेंगे। लगे रोने, थर थर कांपने लगे, धनुष हाथ से गिर गया और रथ के पीछे बैठ गए। जो महारथी के बैठने की जगह होती है उससे पीछे बैठ गए और शोक संविग्न मानस, शोक से ग्रस्त मन से और लगे विषाद में पड़े। क्योंकि अर्जुन के लिए दोनों काम कठिन था, युद्ध नहीं करना भी कठिन था। निर्णय कर देना कि युद्ध नहीं होगा यह भी कठिन था। भगवान ने अंत में कहा कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो, युद्ध रोक दिया जाए? युधिष्ठिर महाराज से कहा जाए कि आप अनाउंस कीजिए कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे पीछे ही सब लोग चलेंगे। तुम युद्ध को खराब मानते हो, उसको पाप समझते हो और हमको भी कह रहे हो कि आप पाप कराने जा रहे हैं, तो युद्ध रोक दिया जाए ना। ठीक है बोलो एक बार, युद्ध नहीं करना है? तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समुद्ध चेता जत श्रेय से निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम साधिमान तम। इस दीनता के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। किस बात में भलाई है, श्रेय है, आप स्वयं बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया, ये हमारी गलती थी। वास्तव में आप सबके गुरु हैं, सबसे महान हैं, आप परम ईश्वर हैं। आप हमको बुद्धि दीजिए, क्या करना चाहिए। इतना कह करके अर्जुन कहते हैं लेकिन युद्ध के अलावा कुछ कहिए। युद्ध नहीं करूंगा, अंत में यही कहे, युद्ध के अलावा जो भी बुद्धि देना है दीजिए। तो भगवान हंसने लगे, देखिए इस पागल की बात, हंसने लगे। और इस पर भी हंस रहे थे कि हमारा मित्र हमारा शिष्य हो गया, देखिए। और ये भी कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, और ये भी कह रहा है कि हमको सिखाइए, हमारा हित किसमें है। तो भगवान को हंसी आ रही थी। तब उन्होंने भगवत गीता प्रारंभ किया, ज्ञान देना, जो विश्व का सबसे ज्वलंत ज्ञान कोश है वास्तव में। ऐसा इन कम शब्दों में, कम श्लोकों में इतना ठोस ज्ञान कहीं नहीं दिया गया है। जितने भी भारत के बड़े बड़े मनुष्य हुए वे सब गीता से अपने मत की पुष्टि करते हैं, कोट करते हैं कि गीता में बात कही गई है, गीता में बात कही गई।
और जब गीता के श्लोकों को कोट करते हैं तब जनता मानती है कि हाँ ठीक बोल रहा है। गीता के श्लोक ना कोट करे तो उसको समझे ये साला बकवास कर रहा है। फालतू बोल रहा है। गीता इतना प्रमाणिक ग्रंथ, संसार के बड़े बड़े मनीषियों ने इसको माना है। तो उस गीता का प्रवचन भगवान ने अपने मित्र को दिया। अर्जुन को विजयी बनाने के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, अन्याय से भी युद्ध किया। ऐसा भीष्म पितामह स्वयं कहे हैं अपनी स्तुति में। अन्याय से भी रक्षा करते थे, इतना प्रेम करते थे।